बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो आप मार्कंडेय पुराण जी की कथा सुन रहे हैं, पक्षी सुना रहे हैं, धर्म पक्षी हैं ये, और जैमिनी जी मुख्य श्रोता हैं। तो आज एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं वो पक्षी। पहले आपने सुना कि जो भगवान नारायण है वो किस प्रकार अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, उसका उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न था ये द्रौपदी कौन थी, उसके बारे में बताया। वो 5 पांडवों की पत्नी क्यों बनी, इसका रहस्य भी बताया। उनके जन्म का रहस्य भी बताया, पांडवों के और द्रौपदी जी के। उनका असली नाम कृष्णा भी बताया। एक और प्रश्न उनका था कि जो पांडवों के 5 पुत्र थे वो युवावस्था में ही कैसे मारे गए, क्यों मर गए। आज एक तो इसका कारण बताएंगे, और इसी कारण को बताने के लिए ही राजा हरिश्चंद्र जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। वो पक्षी कहते हैं कि महाराज बहुत पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि हुए। बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। और उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई, और पुरवासियों की, नगरवासियों के कभी भी अधर्म में रुचि नहीं हुई। तो उस समय जो है प्रजा वर्ग के लोग धन, बल और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती हो। अर्थात संयम था सभी में, सभी संयमी जन। और एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनी, दुख से भरी हुई वाणी। वे क्या कह रही थी कि हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा तो छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके जिधर से आवाज आ रही थी को कहा, डरो मत डरो मत। और कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। राजा को कुछ ज्ञात नहीं था। इस प्रकार कह करके स्त्रियों के रोने के शब्द का ही अनुसरण करते हुए राजा जो है उसी ओर चल दिए। और इसी बीच में प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में जो बाधा उपस्थित करने वाले हैं रुद्र कुमार विघ्नराज जी, वो सोचने लगे एक दिन उसी समय कि ये महर्षि विश्वामित्र जो है बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर के उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भव आदि विद्याओं का साधन कर रहे हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं थी। तो ये महर्षि क्षमा, मौन, आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर के यहाँ पर विलाप कर रही हैं, और इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए। ऐसे विचार करते हुए वो रुद्र कुमार जो हैं विघ्नराज ने, उन रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक कुछ बातें कही। कहा कि ये कौन पापाचारी मनुष्य है, कपड़े के गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए भी
आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूट करके संपूर्ण दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है, अर्थात मेरे बाणों से मर जाना चाहता है। तो राजा की ये बात सुनकर के तपस्वी विश्वामित्र जी कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते देख, जैसे ही उनके मन में क्रोध का उदय हुआ तो संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। यहां हमें समझाया कि क्रोध का क्या प्रभाव पड़ता है। जब क्रोध आता है तो क्या कुछ खो जाता है। खैर, इसके बाद राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र जी की ओर दृष्टिपात किया, देखा उनको, ओहो ये तो ऋषि है। देखते ही बड़े भयभीत हो गए, सहसा पीपल के पत्ते की भांति थर-थर कांपने लगे। लेकिन विघ्न राज का तो काम हो गया था। और इतने में विश्वामित्र बोल पड़े, ये दुरात्मा खड़ा तो रहे। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि भगवान ये तो मेरा धर्म था, हे प्रभु इसे आप मेरा अपराध ना माने। अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो ये उचित है ही नहीं। वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे और धनुष उठा करके युद्ध करे, ये उचित है। उचित क्या नहीं है कि कोई रो रहा हो और उसकी तरफ ध्यान ना दे, कोई दान मांग रहा हो उसे दान ना दे, ये तो अनुचित है। लेकिन राजा का धर्म है कि कोई दुखी है, पीड़ित है, किसी से उसकी रक्षा करे और जिसको आवश्यकता है उसे दान दे और धनुष उठा करके युद्ध करे। जब इस प्रकार के ज्ञानसी की बातें की तो विश्वामित्र उस समय क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, धर्म अधर्म से बड़ा डर लगता है तुम्हें, तो बताओ राजन, तुम्हें यदि अधर्म से डर लगता है, धर्म ही तुम करते हो, तो बताओ कि किसको दान देना चाहिए। कहा ना दान देना चाहिए, तो बताओ किसको देना चाहिए। और रक्षा करनी चाहिए राजा को, तो बताओ रक्षा किसकी करनी चाहिए। और जो तुम कह रहे हो कि धनुष उठा करके युद्ध करना चाहिए राजा को, ये राजा का धर्म है, तो बताओ कि वो युद्ध किससे करना चाहिए, किनके साथ करना चाहिए। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, अपने कर्म पर स्थित हो तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, इसके कमाई का कोई साधन ना हो, जीविका उपार्जन का कोई रास्ता ना बचा हो, ऐसे अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। और रक्षा किनकी करनी चाहिए। कहा कि जो भयभीत प्राणी हैं, डरे हुए हैं, उन सब की रक्षा करनी चाहिए। और युद्ध किससे करना चाहिए। कहा कि शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। ये शास्त्र वचन है, दातव्यम विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कृषवृत्तयः रक्षाभीतः सदा युद्धम कर्तव्यम परिपंथिभिः। अब राजा ने तो धर्मशास्त्र की बात कही, जो राजधर्म है वो बता दिया। और विश्वामित्र ने क्या किया फिर। विश्वामित्र ऋषि जी ने, बहुत बड़े ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्म ऋषि हो गए, क्षत्रियत्व को छोड़ करके ब्रह्मत्व को पाया, ब्राह्मणत्व को। तो वो इतने बड़े जो ऋषि हैं विश्वामित्र जी, वो कहते हैं कि यदि तुम राजा हो और राजधर्म को अच्छी तरह जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ और मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। तो ये पक्षी सुना रहे हैं कथा जैमिनी ऋषि जी को, और उनके माध्यम से हम सब सुन रहे हैं, कह रहे हैं
महर्षि जी की ये बात सुन करके राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना, अर्थात राजा ने सोचा बच गए, नहीं तो ऋषि मुनि श्राप देते थे। तो प्रसन्न चित्त से कहा राजा ने कि बोलिए महाराज, हे भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए, यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो मांग लो, दी हुई समझना। बस फिर क्या था, विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? हे वीरवर, हे वीरों में श्रेष्ठ, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित ये सारी पृथ्वी मुझे दे दो। समस्त पृथ्वी पर राज्य था, रथ, घोड़े, हाथी, कोठार, खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो, और इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो। हाँ, केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने साथ रख लो, साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वो सदा कर्ता के साथ ही रहता है। परलोक में जाने पर भी अगर कुछ साथ जाता है तो वो क्या जाता है? धर्म साथ जाता है। ये यहाँ विश्वामित्र जी ने सूत्र दिया। तो इसलिए धर्म तुम्हारे साथ रहेगा। मुनि का ये वचन सुन करके राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कह दिया। अब प्रतिज्ञा हो गई, संकल्प हो गया कि जो मांगोगे वही दूंगा, तो देना पड़ता है। हाथ जोड़ करके उनकी आज्ञा स्वीकार की, और लेकिन ऐसा देते हुए भी इतना कुछ मांग लिया ऋषिवर ने, उनको कोई चिंता नहीं थी, उनके मुख पर कोई शोक का अर्थात दुख का, चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले कि राज ऋषि, ठीक है, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना, धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते अब बताओ किसका प्रभुत्व रहा? भाई इस राज्य का स्वामी अब कौन है? तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने जिस समय ये पृथ्वी आपको दी उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए, फिर अन्य इस पृथ्वी के तो राजा होने की बात ही क्या है? अर्थात ये इस सब के तुम आप स्वामी हो गए, आप इस सब के स्वामी हैं। विश्वामित्र जी बोले कि राजन, यदि तुमने ये सारी पृथ्वी मुझे दान कर दिया तो फिर जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व है, स्वामित्व है, वहाँ से तुम निकल जाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए छोड़ करके। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह, जो गहने तुमने पहन रखे हैं, यहीं छोड़ करके तुम वलकल वस्त्र पहन करके जाओ और अपनी पत्नी और पुत्र को साथ ले जाओ। तो बहुत अच्छा कह करके राजा हरिश्चंद्र जी जो है अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को साथ लेकर के वहां से चले। और उस समय विश्वामित्र जी ने उनका मार्ग रोक करके कहा फिर कि मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा भी चाहिए। अब जब राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा मांगी तो राजा ने कहा कि महाराज, मैंने आपको ये सारा है कंटक राज्य है आपको दे दिया, जिसमें कोई विघ्न नहीं है। अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, ये 3 शरीर ही तो बचे हैं, मेरा पत्नी का और बच्चे का। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए, उतनी ही दक्षिणा दीजिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की थी कि देने की घोषणा करने पर देने पर अवश्य देना चाहिए, आतताइयों से युद्ध करना चाहिए, हैं? अंतर्जनों की रक्षा करनी चाहिए, आपके ही तो वचन है। तो राजा बोले कि भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समयानुसार अवश्य दे दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि फिर राजन बताओ कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शीघ्र बताओ। राजा बोले कि मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दे दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि नृप श्रेष्ठ जाओ। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ तो राजा वहां से चले।
अब राजा जब चलने लगे तो प्रजा के बड़े प्रिय थे वो। प्रजा को बड़ा दुख हुआ कि हमारे राजा को नगर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। व्यथित हो गए, दुखी हो गए, राजा के पीछे पीछे चल पड़े। बहुत तरह से विलाप किया कि हे राजन, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें साथ लेते जाओ, हमारे ऊपर क्रूरता मत करो। हे नाथ, अब हमें स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि से भी क्या लेना है, हम तो सब छोड़ करके आपके साथ जाएंगे। ऐसे सारी प्रजा जो है तैयार हो गई। हे स्वामी कहते हुए, हमें मत छोड़िए, हमें मत छोड़िए, आप जहाँ रहेंगे वहीं हमें सुख होगा, आप जहाँ हैं वही हमारे लिए नगर है, जहाँ हमारे महाराज जी आप हैं वहीं हमारे लिए तो स्वर्ग है। तो पूर्ववासियों की ये बातें सुन करके राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो उन पर दया करने के लिए मार्ग में उस समय ठहर गए। और इधर विश्वामित्र जी ने जब देखा कि ओ ये क्या, ये राजा तो रुक गया। राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा। तब वो उनके पास आ पहुंचे और रोष में अमरस में आंखें फाड़ करके बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी है, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला, धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य दे करके फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। तो विश्वामित्र जी का ये कठोर वचन सुन करके राजा कांप उठे और जाता हूँ कह करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक जो है उसको ले चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे, वो सुकुमारी अबला, चलने में असमर्थ, परिश्रम से थक करके व्याकुल हो रही थी। तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देखकर भी राजा कुछ कर ना सके, उनको दुख बहुत हुआ। केवल इतना ही कह सके कि भगवान जाता हूं। तो उनके मुख से और कोई बात नहीं निकली। उस समय परम दयालु, सब पर जो दया करने वाले हैं, ऐसे 5 विश्वदेवा जिनको बोलते हैं, वो ये सारा दृश्य देख रहे थे, सबके साक्षी रहते। तो उनको बड़ा दुख हुआ, देव योनि में थे। तो वो विश्वदेव आपस में कहने लगे कि ओहो, ये विश्वामित्र ये तो बड़ा पापी है, ना जाने किन लोकों में जाएगा इतना पाप करके। इसने यज्ञकर्ताओं में भी जो श्रेष्ठ राजा है, महाराज हैं, ऐसे राजा को अपने राज्य से नीचे उतार दिया, कितना कुकृत्य किया। विश्वदेवों की ये बात जो है, जो विश्वदेव आपस में बात कर रहे थे, अब विश्वामित्र मुनि जो थे वो भी कोई साधारण तो थे नहीं, तपस्वी थे, ब्रह्म विद्या के जानकार। उन्होंने उन विश्वदेवों की बात सुन ली। सुन करके विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध हुआ, रोष हुआ, और उन्होंने उन सबको शाप दे दिया कि तुम सब जो है मनुष्य योनि हो जाओ, मनुष्य योनि में जाओ, मनुष्य हो जाओ। फिर विश्वदेवों ने अनुनय विनय किया, उनको प्रसन्न किया प्रार्थना के द्वारा। तो उन महामुनि ने कहा कि मनुष्य होने पर भी ठीक है, मेरे श्राप के कारण तो मनुष्य तो अब जरूर होंगे, तो लेकिन मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, संतान होने से पहले ही मर जाओगे, विवाह भी नहीं कर सकोगे, और तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होगा। और ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा तो तुम फिर दोबारा काम क्रोध से मुक्त होकर के देवत्व को प्राप्त कर लोगे, देवता बन जाओगे। और तदंतर जो है वे विश्वदेव अपने अंश से, ध्यान से सुनने की बात है, वे 5 विश्वदेव अपने अंश से विश्वामित्र जी के श्राप के कारण कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वो ही द्रौपदी जी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। तो महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ था, और विवाह से, संतान होने से पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे।
तो इस प्रकार जो है वो पक्षी कहते हैं, हे जैमिनी जी, हमने तुम्हारे ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब ये कथा कहने का मुख्य तो यही कारण था, जो प्रारंभ की राजा हरिश्चंद्र की कथा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी दिव्य है। जैसे हम सबका मन कर रहा है कि इसको आगे देखें क्या होता है, ऐसे जैमिनी जी भी चाहते थे। जैमिनी जी ने कहा कि महाराज ठीक है, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें तो बताई, लेकिन अब मुझे हरिश्चंद्र जी की जो ये शेष कथा है वो सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अर्थात मैं ये आगे की कथा सुनना चाहता हूँ। अहो, उन महात्मा ने तो बहुत कष्ट उठाया, तो हे श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी प्राप्त हुआ? तो वो पक्षी आगे कथा सुनाते हैं विश्वामित्र जी की बात सुन करके कि सुनिए महाराज, वो राजा दुखी होकर के धीरे धीरे आगे बढ़े और उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लिए रानी सव्या चली जा रही थी। दिव्य वाराणसी के पास पहुंच करके फिर राजा विचार करते हैं। देखिए ये भी बात ध्यान देने की है। पीछे कहा कि पूरी नगरी पर, पूरी पृथ्वी पर राजा का अधिकार था, और विश्वामित्र जी ने कह दिया कि यहां से बाहर जाओ। अब साधारण मनुष्य तो चिंता में पड़ जाएगा, फिर बाहर कहां जाए? ये राजा विद्वान हैं, वो समझते हैं कि मेरा कहां तक अधिकार है। दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंच करके राजा ने विचार किया, ये काशी पुरी जो है ये मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, इसलिए ये मेरे राज्य से बाहर है। राजा जानते थे कि ये काशी पर मेरा अधिकार नहीं, काशी तो भगवान शंकर की नगरी है, और इसीलिए उन्होंने ये मान रखा है कि ये मेरे राज्य से बाहर है। अब ऐसा निश्चय करके और दुख से पीड़ित होकर के उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया, और पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र जी के फिर दर्शन हो गए। उन्हें उपस्थित देख करके राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके विनीत भाव से खड़े हो गए कि बोले, खड़े होकर के क्या कहते हैं कि मुनि, ये मेरे प्राण, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता है उसी को अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए। क्या करें, आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राज ऋषि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का कुछ स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तवधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है, और इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देर नहीं होगी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, ऐसा ही सही भाई, फिर आऊंगा, और दक्षिणा नहीं मिली तो शाप दूंगा। यों कह करके विश्वामित्र जी तो चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें कैसे दूं, क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं, इस अकिंचन दशा में कहाँ जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा भी समझा जाऊंगा, और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और या फिर ये दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेच करके किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है, फिर ये निश्चय किया। तो राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल होकर के, दीन होकर के इस प्रकार की बातें सोच रहे थे, क्या करें, और रो रहे थे। और उधर उनकी पत्नी भी उनकी दशा देख करके दुखी थी। तो पत्नी ने कहा कि महाराज आप मुझे बेच दीजिए। मुझे बेच दीजिए?
उन्होंने तर्क दिया शास्त्र का कि महाराज जो धीर पुरुष हैं वो स्त्री की कामना संतान प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जो विवाह करते हैं संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और विवाह का यही फल मुख्य होता है स्त्री प्राप्ति का। वो आपको फल मिल ही गया है, पुत्र आपको मिल गया, पुत्र का जन्म हो चुका, तो श्रेष्ठ पुरुष जो है मुख्य जो है श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही समझते हैं, तो मुझे बेच करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। ऐसी दुख भरी बात सुनी राजा अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। उनको देख करके रानी मूर्छित होती है। तो कभी रानी मूर्छित होती है दुख से, कभी राजा दुख इतना है और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में विश्वामित्र जी फिर आदम के, उन्होंने हरिश्चंद्र को भूमि पर पड़ा देखा, उन पर जल के छींटे डाले और कहा कि राजेंद्र उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे वो दक्षिणा दे दो। सत्य ही सूर्य तपा रहा है। कहा कि सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य की महिमा यहाँ बताई गई है। 2 श्लोक भी आए हैं उसके बारे में यहाँ बड़े सुंदर, लेकिन मैं हिंदी में ही कहूंगा फिलहाल कि सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। और 1000 अश्वमेध और 1000 सत्य। कहा कि यदि इन दोनों को किसी तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही अधिक भारी होगा। सत्य का महत्व अधिक है। राजन ने बताया 1000 अश्वमेध और सत्य एक प्रतिज्ञा को पूरा कर। राजन यदि आज तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कह करके विश्वामित्र जी चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे, सोचने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं भाग करके। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित किसी निर्धन पुरुष के समान हो रही थी। उसी समय उनकी पत्नी ने फिर कहा कि नाथ मेरी बात मान लीजिए, ये शास्त्रोक्त है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए, अन्यथा आपको शापाग्नि से दग्ध होकर के मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले कि कल्याणी ठीक है, मैं तो बड़ा निर्दयी हूँ, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। जाकर के काशी वासियों को कहा कि मैं अपनी पत्नी को बेचना चाहता हूँ, जो दासी के रूप में स्वीकार करना चाहे वो उसे धन दे करके खरीद ले। एक ब्राह्मण था बुजुर्ग, वो आया कि मेरी पत्नी बड़ी सुकोमल है, सुकुमार है, उससे घर का काम नहीं होता, उसको दासी की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको ये धन दे करके इसको खरीद रहा हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र जी को कुछ धन दे करके और वो उसको लेकर के चल दिया उनकी पत्नी को। अब बच्चा जो रोहित है वो भी बहुत छोटा था, वो माँ करके पीछे गया। उस ब्राह्मण ने उसे हटाना चाहा, लेकिन फिर रानी की विनय पर, प्रार्थना पर उसको भी कुछ पैसे दे करके उस ब्राह्मण ने खरीद लिया, मोल ले लिया और कुछ धन जो है राजा को और दे दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र विलाप करते हैं और रानी अलग विलाप करती है। और फिर विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं। कहा कि इससे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र मेरी पत्नी बिक चुके हैं, ये धन आप ले लीजिए। कहा कि नहीं, मुझे और धन चाहिए। तो इस प्रकार जो है राजा को अपनी पत्नी, अपने पुत्र के बाद स्वयं को भी बेचना पड़ा और स्वयं को एक चांडाल के हाथ बेचना पड़ा। वास्तव में चांडाल कोई चांडाल ही नहीं था, साक्षात धर्म जो है वो चांडाल का रूप धर के आए थे, लेकिन जैसा रूप धरा उसके अनुसार ही उनका जो साज सज्जा है उनका रूप भी था।
बड़ा भयानक रूप लेकर के आए थे, दंड आदि धारण करके। वैसा ही स्वभाव भी दिखाया, रूप सज्जा बिल्कुल चांडाल की तरह। और इसके बाद वहाँ जा कर के चांडाल के घर पहले सेवा की, फिर उनके कहने पर एक शमशान में जो है नौकरी की, शमशान का कार्य संभाला। जो मर जाते थे उनके कफन लेते थे। और इसी प्रकार 1 साल बीत गया। वो भगवान का भजन करते थे मन ही मन, नारायण का, और अपनी पीछे की बातों को, अपने पत्नी को, पुत्र को, इनको सोच करके दुखी भी होते थे। लेकिन एक समय आया कि उनका पुत्र भी मर गया, और पुत्र को लेकर के शमशान में उनकी पत्नी आई। कुछ समय के बाद, शुरू में तो नहीं पहचाना, लेकिन बाद में लक्षणों से अपने पुत्र पत्नी को पहचान लिया। और फिर सभी जो है इस दुख से दुखित होकर के चिता पर चढ़कर जलने के लिए तैयार हुए। लेकिन उसी समय जो है उनके इस कृत्य को, इस सत्यनिष्ठ व्रत को देख करके स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवता वहाँ पर उपस्थित हुए और राजा हरिश्चंद्र जी को धन्य धन्य कह करके उनको रोका, उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनके सत्य धर्म की, सत्यनिष्ठ होने की, और उनको सांत्वना दे कि देखिए महाराज, ये ऋषि जी, विश्वामित्र जी और धर्मराज जी स्वयं, और भी अश्विनी कुमार आदि जो देवता हैं, और मैं स्वयं आपके पास आया हूँ। हम आपके इस व्रत से बड़े प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं। आप मांगिए, क्या मांगते हैं? चलिए, आपका यहाँ काम नहीं है, आप स्वर्ग में चलिए। लेकिन राजा ने कहा कि मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, और मेरी पूरी जो जनता है अयोध्या की, ये सारी मेरे नगर की जनता जो है कहाँ जाएगी? मेरे साथ जाएगी स्वर्ग में। तो इंद्र ने समझाया कि नहीं, सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार कोई स्वर्ग में, कोई नरक में जाता है महाराज, ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन राजा ने कहा कि महाराज, राजा के किए हुए कर्म प्रजा के ही होते हैं, क्योंकि जो भी राजा पुण्य करता है वो प्रजा की सहायता से ही करता है। मैंने जो कुछ भी किया है धर्म कार्य, इन्हीं की सहायता से किया, अर्थात इनका भी उसमें सहयोग है। तो मेरा जो भी आप धर्म समझते हैं, पुण्य कर्म समझते हैं, उसको बांट करके, और यदि मैंने इतना पुण्य किया है तो मेरी प्रजा को भी साथ लेकर के चलिए। इसके बाद जो है धर्म ने स्वयं राजा हरिश्चंद्र की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके पुत्र रोहिताश्व को जो है वहाँ राजा बनाया, उनका अभिषेक किया, और राजा जो है अपनी पूरी प्रजा के साथ स्वर्ग लोक को चले गए और अनेक प्रकार का सुख भोगने के लिए। तो ये राजा हरिश्चंद्र की कथा है, जो कि सत्य के बारे में बताती है कि सत्य का कितना महत्व है, कितना महत्व है। और ये कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। वो पक्षीगण बताते हैं यहाँ मार्कंडेय पुराण में कि महाराज, राजा हरिश्चंद्र जी का जो ये सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया है, ये सत्य की महिमा को बताने वाला, दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वो महान सुख पाता है। अब राजा को बाद में कैसे सुख मिला कि इंद्र ने स्वयं वर्षा करके उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया था और राजा बना दिया था। पुत्र भी मिला, पत्नी भी मिली, स्वर्ग भी मिल गया, स्वयं देवताओं को आना पड़ा। तो इस चरित्र को जो सुनता भी है वो भी महान सुख पाता है। और इसके श्रवण से, इसके सुनने से जो पुत्रार्थी है, जो पुत्र की कामना करने वाला है, पुत्र की इच्छा रखता है, उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है। जो सुख की इच्छा रखता है वो सुख को भोगता है। स्त्री की इच्छा रखने वाला, यदि किसी का विवाह ना हो रहा हो, स्त्री ना मिलती हो, तो उसको स्त्री की प्राप्ति होती है, अर्थात विवाह हो जाता है। और राज्य की कामना वाला भी राज्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस चरित्र का महत्व है। और इसको सुनने वाले की संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता। इतना दिव्य चरित्र है। तो बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। जयमन जी प्रश्न तो और भी पूछते हैं पक्षियों से, और उनका उत्तर भी देंगे। तो कल जो है मनुष्य कैसे इस संसार में आता है और फिर कहाँ लय हो जाता है,
उसके जीवन मृत्यु के बारे में सारा कुछ जो है पक्षियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए मार्कंडेय पुराण की जय, बोल शंकर भगवान की जय। हरि ओम।